हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तानिया सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस के लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में, पूरा डिटेल में समझेंगे और कैसे वो प्रोसेस करता है वो सारा आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम बात करें तो इधर डायग्राम लगा हुआ है, ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। क्या क्या होता है उसमें, पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स। ये बोल रहा है एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है, बाहर निकालती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन बोला जाता है। चलिए, दीज वेस्टेज आर मेड इनसाइड आवर बॉडी। ये जो वेस्ट होते हैं, जिन वेस्ट को हम रिमूव करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। व्हेन सेल्स वर्क, कब बनते हैं वेस्ट मटेरियल? जब हमारे सेल्स जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो वर्क करते हैं, तो उनकी वर्किंग के दौरान ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। एंड इफ दे स्टे इन द बॉडी दे कैन बी हार्मफुल। और अगर ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से बाहर ना निकाले जाएं, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब जो हम ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए, नंबर 1 पे है किडनीज। किडनी होती है, जो कि कितनी होती है? 2 होती है, 2 किडनी प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं वो है लेफ्ट किडनी और ये है राइट किडनी। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, तो 2 किडनी प्रेजेंट होती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सेकंड की बात करें तो सेकंड पे है यूरेटर्स। क्या होते हैं? यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं इसलिए यूरेटर्स है। अगर हम बात करें ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो जो ट्यूब है, ये होते हैं यूरेटर्स, इनको बोला जाता है यूरेटर्स। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे है यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है नंबर 3 पे? यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो कि एक ही होता है। ये जो नीचे आपको पाउच टाइप में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट की बात करते हैं, लास्ट पे है यूरेथ्रा। क्या होता है लास्ट पे? यूरेथ्रा होता है, जो कि एक ही प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा की बात करें तो ये जो एंडिंग होती है या फिर जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट में जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा बोला जाता है। तो ये मेन 4 पार्ट्स होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले जो हमने पार्ट्स पढ़े उनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, कैसे ये काम करते हैं, वो सारी चीजें। तो नंबर 1 पे है किडनीज। सबसे पहले बात करेंगे किडनीज की। हमें पता है हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, अभी हमने पढ़ा है, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। तो चलिए बात कर लेते हैं किडनी के बारे में। दे लुक लाइक बीन्स। ये जो है बीन्स की तरह दिखते हैं। आप इधर देख सकते हैं डायग्राम में इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? बीन्स की तरह दिखते हैं, बीन शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? बीन शेप के होते हैं। एंड आर डार्क रेड इन कलर। और इनका कलर कैसा होता है? डार्क रेड कलर की होती है किडनी। सेकेंड पॉइंट है दे आर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फंक्शन। किडनी का फंक्शन क्या होता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में? देखिए, इट फिल्टर्स द ब्लड। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट रिमूव वेस्ट लाइक यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स। अब ये क्या करती है हमारी बॉडी में? जितना भी यूरिया या एक्स्ट्रा वाटर या फिर जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसको रिमूव करती है, उसको बॉडी से
बाहर निकालती है। कौन? किडनी। नेक्स्ट की बात करते हैं, इट मेक्स यूरिन। हमारी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन को भी कौन बनाता है? किडनी बनाती है। कौन बनाता है यूरिन? किडनी बनाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इनसाइड ईच किडनी। हर एक किडनी के अंदर क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अगर हम बात करें, मिलियंस ऑफ टिनी फिल्टर्स। हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टिनी फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स बोला जाता है। किडनी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे फिल्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। डू द एक्चुअल वर्क। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स ही होते हैं जो एक्चुअल वर्क करते हैं। क्या करते हैं? एक्चुअल वर्क करते हैं। जो मेन काम करते हैं वो नेफ्रॉन्स करते हैं, जिनको फिल्टर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिल्टर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेफ्रॉन्स फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। अब नेफ्रॉन क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद उससे यूरिन बनाते हैं। तो ये हुई हमारी बात किडनी की। किडनी क्या होती है? दो किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है, बीन शेप की होती है, डार्क रेड कलर की होती है। अगर हम बात करें कि कहाँ पे लोकेटेड होती है, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द बैकबोन। हमारी बैकबोन के बोथ साइड में प्रेजेंट होती है, नियर द वेस्ट। वेस्ट के पास बैकबोन के लोकेटेड होती है। कहाँ पे? साइड में, बैकबोन के साइड में, वेस्ट के पास लोकेटेड होती है। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ? 10 से 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। आगे बात कर लेते हैं फंक्शन की। ये जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, और साथ ही साथ जो वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया और जो एक्स्ट्रा वाटर या सोल्ट्स होते हैं, उसको रिमूव करती है। साथ ही साथ क्या करती है किडनी? यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है, यूरिन बनाती है। अगर हम किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? वो ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। तो ये हुई हमारी बात किडनी के बारे में। ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है। कैसी है? बीन शेप की है, और ब्लड रेड कलर की है, डार्क रेड कलर की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की किडनी की। किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। तो चलिए अब जानते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ नेफ्रॉन? एक नेफ्रॉन क्या होता है? हमने बात की किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नेफ्रॉन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अ नेफ्रॉन इज द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की जो बेसिक वर्किंग यूनिट होती है, किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है जो वर्क करती है, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। चलिए, इट हैज 2 मेन पार्ट्स। जो नेफ्रॉन होते हैं उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे है बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोला जाता है? बोमेन्स कैप्सूल है नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे है ग्लोमेरुलस। क्या है नंबर 2 पे? ग्लोमेरुलस है। तो ये 2 पार्ट होते हैं, या फिर अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी के अंदर छोटी छोटी यूनिट, छोटे छोटे फिल्टर्स पाए जाते हैं, जिनको नेफ्रॉन बोला जाता है। अगर ये हम बात करें, तो ये हमारा पूरा किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने बात की उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है इसको? ग्लोमेरुलस बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। और अगर हम बात करें, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है ये 2 हमारे मेन पार्ट होते हैं। किसके? नेफ्रॉन के। क्या होते हैं? ये 2 मेन पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। चलिए आगे बात करते हैं, ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज अ स्मॉल बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड कैपिलरीज का एक स्मॉल बंच होता है, एक छोटा सा गुच्छा होता है ब्लड कैपिलरीज का। अगर हम बात करें, दिस इज ग्लोमेरुलस। इसमें क्या है? ब्लड कैपिलरीज का एक बंच है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज का बंच है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी ब्लड कैपिलरीज बंच के फॉर्म में है। तो ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल।
इट सराउंड द ग्लोमेरुलस लाइक अ कप। अब जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो क्या करता है, ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखता है एक कप की तरह। क्या करता है बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखता है एक कप की तरह। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस की, देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, जो कि क्या है, एक बंच है ब्लड कैपिलरीज का। अब उसको किसने सराउंड कर रखा है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसने उसको सराउंड कर रखा है, तो इसको बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। क्या बोला जाता है, बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हेयर ब्लड इज फिल्टर, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। स्मॉल थिंग्स लाइक वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया पास थ्रू। यहाँ से जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वाटर, सॉल्ट, यूरिया या ग्लूकोज, जो भी छोटी चीजें होती हैं वो पास हो जाती हैं। एंड बिग थिंग्स लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स स्टे इन द ब्लड। अब जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे प्रोटीन हुए या फिर ब्लड सेल है, जो भी बड़ी चीजें हैं वो क्या होती हैं, ब्लड में रहती हैं, और जितनी भी छोटी चीजें हैं वो पास हो जाती हैं। तो ये फंक्शन होता है हमारा ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल क्या है, ये दो मेन पार्ट हैं, किसके, नेफ्रॉन के। चलिए आगे बात कर लेते हैं रीनल टिब्यूल के बारे में। अब रीनल टिब्यूल क्या होता है, आप लोग कहेंगे हमने तो नेफ्रॉन पढ़ा, नेफ्रॉन से पहले किडनी पढ़ी, किडनी से लिंक था नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से क्या लिंक था, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब तो ये नई टर्म आ गई, कौन सी, रीनल टिब्यूल। चलिए जानते हैं रीनल टिब्यूल क्या होता है। दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी सी ट्यूब होती है अटैच्ड टू द बोमेंस कैप्सूल, जो कि क्या होती है, बोमेंस कैप्सूल से अटैच होती है। एक लंबी सी लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि बोमेंस कैप्सूल से क्या होती है, बोमेंस कैप्सूल से अटैच होती है, उसको बोला जाता है रीनल टिब्यूल। क्या बोला जाता है, रीनल टिब्यूल बोला जाता है। चलिए हेयर द यूजफुल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड एंड सम वाटर आर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस, जितनी भी यूजफुल चीजें होती है, जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, जितनी भी चीजें होती हैं उनको ब्लड में क्या करा जाता है, रीअब्सॉर्ब करा जाता है। क्या करा जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को, यूजफुल चीजों को ब्लड में रीअब्सॉर्ब करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वेस्ट एंड अननीडेड सब्सटेंस स्टे इन द टिब्यूल एंड बिकम यूरिन। अब जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट है या फिर जो हमें नीडेड नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो क्या होती हैं, टिब्यूल में ही रहती है और क्या बन जाती हैं, यूरिन की फॉर्म में उनका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब रीनल टिब्यूल क्या है, यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, उनको ब्लड रीअब्सॉर्ब करता है, और जो बचे हुए अननेसेसरी सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हुई हमारी बात रीनल टिब्यूल की, किसकी, रीनल टिब्यूल की। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा पार्ट 2। हमने बात की थी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे था किडनी, जो कि 2 होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 2 की, जो कि है यूरेटर्स। यूरेटर्स भी कितने होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें यूरेटर्स की, यूरेटर्स कितने होते हैं, ये भी 2 होते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है यूरेटर्स। दिस एंड दिस, दे आर यूरेटर्स, इनको बोला जाता है यूरेटर्स। क्या बोला जाता है इनको, यूरेटर्स बोला जाता है। ये क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, उसके बारे में बात करते हैं। दीज आर 2 थिन ट्यूब्स, ये जो है 2 पतली सी ट्यूब्स होती है, क्या, यूरेटर्स। ईच किडनी इज कनेक्टेड टू द ब्लैडर बाय 1 यूरेटर। अगर हम बात करें किडनी की, तो जो किडनी जो ब्लैडर से कनेक्टेड होती है वो किसके थ्रू होती है, यूरेटर के थ्रू होती है। अगर हम बात करें डायग्राम में देखें तो जो किडनी है, ईच किडनी, हमने बात की 2 किडनी प्रेजेंट होती है, तो जो हर एक किडनी होती है वो ब्लैडर से कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, दोनों किडनियों में एक एक यूरेटर है, जिसके थ्रू वो क्या है, ब्लैडर से कनेक्टेड है। यूरेटर क्या होता है, एक थिन पाइप या फिर थिन ट्यूब होती है। चलिए आगे बात करते हैं। देयर जॉब इज टू कैरी यूरिन, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है यूरिन कैरी करने का,
फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को कैरी करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। ये इनका काम होता है, इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है, जो थर्ड मेन पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड मेन पार्ट जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक मस्कुलर बैग होता है दैट स्टोर्स यूरिन, जो कि क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। चलिए, इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारे एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट में लोकेटेड होता है। क्या? यूरिनरी ब्लैडर। आगे बात करते हैं। इट स्टोर्स यूरिन दैट कम्स फ्रॉम द किडनीज थ्रू द यूरेटर्स। अब किडनी से यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन आता है ये उसको स्टोर करने का काम करता है। कौन करता है स्टोर? यूरिनरी ब्लैडर करता है स्टोर। चलिए आगे बात करते हैं। इट कैन होल्ड अबाउट 400 to 600 मिलीलीटर ऑफ यूरिन। अब ये बोल रहा है कि ये 400 to 600 400 से 600 मिलीलीटर यूरिन को स्टोर कर सकता है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हुई हमारी बात यूरिनरी ब्लैडर की। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है और यूरेथ्रा का क्या काम होता है, वो कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे हेल्प करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं यूरेथ्रा की। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन। यूरेथ्रा जो है वो एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन को कैरी करती है। अगर हम बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा एक क्या होती है? ट्यूब होती है जो कि यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के आउटसाइड क्या करती है? यूरिन को कैरी करती है। कौन? यूरेथ्रा। ये एक ट्यूब होती है। आगे बात करते हैं। When the bladder is full, we feel the urge to urinate। अब जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वो 400 to 600 मिलीलीटर तक यूरिन को स्टोर करके रखता है। तो जब हमारा जो ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें अर्ज होने लगता है कि हमें क्या करना है, हमें यूरिनेट करना है। हमें क्या करना है? यूरिनेट करना है। तो ब्लैडर जो है, ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। और ब्लैडर में जो स्टोर्ड यूरिन है उसको बॉडी से बाहर कौन निकालता है? एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। उसके थ्रू क्या होता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन। तो ये हुई हमारी बात यूरेथ्रा की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज कंट्रोल्ड बाय अ स्पिंचर मसल विच प्रिवेंट्स लीकेज। अब हमने पढ़ा कि जो यूरेथ्रा होता है उसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, फिर जो यूरेथ्रा की क्लोजिंग होती है, वो कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? एक स्पिंचर मसल होती है जो उसको कंट्रोल करती है और साथ ही साथ वो लीकेज को प्रिवेंट करती है ताकि लीकेज ना हो। तो ये हुई हमारी बात यूरेथ्रा की। अगर हम बात करें, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, साथ ही साथ उसमें होते हैं क्या? यूरेटर्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूरेटर्स होते हैं। थिन ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब्स होती हैं। ये क्या करती हैं? किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लाती हैं, किडनी से, और ब्लैडर को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं और साथ ही साथ यूरिन कैरी करती है। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक मस्कुलर बैग होता है जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट है जो लास्ट है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? एक पतली सी ट्यूब होती है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये हुई हमारी बात किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन पार्ट्स की। अब बात कर लेते हैं जो हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, यूरिन फॉर्मेशन की। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हाउ इज यूरिन मेड। जो हमारी बॉडी में यूरिन होता है वो कैसे बनता है, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? चलिए, द प्रोसेस हैपेंस इन 3 सिंपल स्टेप्स। जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। चलिए जान लेते हैं स्टेप्स को। नंबर 1 पे है फिल्ट्रेशन। ब्लड फ्लोज इनटू द ग्लोमेरुलस। जो ब्लड है
जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने बात की कि जो यूरिन है वो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है कैसे, 3 सिंपल प्रोसेस से। तो जो नंबर 1 पे प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में सबसे पहले क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस पे। हमने बात की थी ये जो है ये है ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ये बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन में जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस पे जाता है। आगे बात करते हैं। हाई प्रेशर pushes water, urea, glucose and salts into Bowman's capsule। अब जो हाई प्रेशर है वो क्या करता है, हाई प्रेशर पुश करता है जितना भी वाटर, यूरिया, ग्लूकोज और सॉल्ट है, मतलब जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, चाहे वो वाटर हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, सॉल्ट हो, उसको हाई प्रेशर पुश करता है और वो कहाँ पे चले जाते हैं, ग्लोमेरुलस से Bowman's कैप्सूल में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, Bowman's कैप्सूल में। Bowman's कैप्सूल क्या होता है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस लिक्विड इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये जो लिक्विड है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे यूरिन फॉर्मेशन की वो है रीएब्जॉर्प्शन। पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है। चलिए बात कर लेते हैं रीएब्जॉर्प्शन की। एज फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द ट्यूब्यूल। अब जो हमारा फिल्ट्रेट है वो क्या हुआ, ट्यूब्यूल से मूव हुआ। यूजफुल सब्सटेंस ग्लूकोज, सम सॉल्ट्स एंड वाटर आर टेकन बैक इनटू द ब्लड। अब क्या हुआ, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ था, जो ब्लड था वो ग्लोमेरुलस पे गया था। फिर वहां पे हाई प्रेशर से पुश होने की वजह से जितनी भी चीजें थी, यूरिया, ब्लड, ग्लूकोज, सोल्ट, वो सब कहाँ पे गए थे, Bowman's कैप्सूल पे गए थे। और ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो लिक्विड है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। अगर हम सेकेंड प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीएब्जॉर्प्शन में सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये फिल्ट्रेट जो है वो मूव करता है, जैसे ही फिल्ट्रेट टिब्यूल से मूव करता है, टिब्यूल से आगे जाता है, तो जितनी भी यूजफुल चीजें होती है, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, जो भी होता है, उन सबको क्या कर लेते हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं। क्या हो जाता है, जितने भी यूजफुल चीजें हैं वो ब्लड में चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दिस एंश्योर्स आवर बॉडी डजंट लूज एसेंशियल थिंग्स। ऐसा क्यों होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वापस ब्लड में चली जाती है, ताकि हमारी बॉडी जो है यूजफुल चीजें, जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं उनको लॉस ना कर दे, उनको लूज ना कर दे। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। थर्ड जो हमारी प्रोसेस है किसकी, यूरिन फॉर्मेशन की, वो है सिक्रीशन। क्या है थर्ड प्रोसेस, सिक्रीशन है। चलिए बात कर लेते हैं सिक्रीशन के बारे में। सिक्रीशन में क्या होता है, चलिए। सिक्रीशन, extra waste substances like more urea ions are added from blood to the tubule। अब क्या होता है, जितने भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यूरिया हुआ या फिर जो आयंस होते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, वो ब्लड से कहाँ पे भेजे जाते हैं, ब्लड से कहाँ पे ऐड करे जाते हैं, ट्यूब्यूल में ऐड करे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर दीज स्टेप्स इज यूरिन। अब इन सब स्टेप्स के बाद जो लास्ट में बचा है उसको क्या बोला जाता है, यूरिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, यूरिन बोला जाता है। तो यही होती है हमारी 3 मेन प्रोसेसेस, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 पे क्या था, नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें फिल्ट्रेशन, नंबर 2 पे था रीएब्जॉर्प्शन और उसके बाद था सिक्रीशन। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट हैपेंस टू द यूरिन। अब ये जो यूरिन फॉर्म हुआ है, जो यूरिन बना है, उसके साथ क्या होता है लास्ट में। चलिए, यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन्स गोज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनी। अब जो यूरिन नेफ्रॉन में फॉर्म हुआ है, हमने बात की थी नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्म करता है। तो अब नेफ्रॉन्स में जो यूरिन बना है, जो यूरिन फॉर्म हुआ है, वो कहाँ पे जाता है, किडनी में जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वहां पे जाता है। नेक्स्ट है, देन इट मूव्स थ्रू द यूरेटर्स टू द ब्लैडर। अब जो है वो कहाँ पे आ गया, किडनी पे आ गया था कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू। अब वो किडनी से किसके थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, यूरिन ब्लैडर में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, स्टोर्ड इन द ब्लैडर अंटिल इट्स फुल। अब जो यूरिन है वो ब्लैडर में स्टोर होगा, कब तक, जब तक हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर फुल नहीं हो जाता। पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा
ड्यूरिंग यूरिनेशन। और जब हमारा जो ब्लैडर है वो फुल हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लैडर फुल हो जाता है, तो यूरिनेशन के थ्रू यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हुई हमारी पूरी प्रोसेस किसकी, एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज की वीडियो में हमने बात की कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, विद डायग्राम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने समझी कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, सारी चीजें पढ़ी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।